तो हेलो यार, क्या हाल चाल। वेलकम इन द न्यू GX के वीडियो। और आज हम करेंगे स्कार किंग का फाइट कंपैरिजन मॉन्स्टरवर्स के दूसरे विलन्स के साथ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, स्कार किंग वर्सेस म्यूटोस। तो म्यूटोस गॉडजिला के आर्क एनिमीज हैं जो दिखने में तो इतने पावरफुल नहीं लगते, लेकिन फिर भी इनके पास कमाल की एबिलिटीज हैं। इनके डिफरेंट फॉर्म्स भी होती है, जिनमें मेल म्यूटोस फ्लाई कर सकते हैं, फीमेल म्यूटोस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मार सकती है, म्यूटो प्राइम सोनिक स्क्रीम मारने के साथ साथ अपनी बड़ी बड़ी लिम्स की स्ट्राइक से अर्थक्वेक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि अगर इनकी फाइट स्कार किंग के साथ होती है तो क्या होगा। फिलहाल के लिए हम फीमेल म्यूटो को कंसीडर करते हैं, जिसके पास EMP ब्लास्ट की पावर है, जिससे अगर वो गॉडजिला के डोर्सल प्लेट्स को चार्ज होने से रोक सकती है, तो इससे वो स्कार किंग की विप्लैश पर लगे क्रिस्टल को भी बेअसर कर देगी। मतलब स्कार किंग उसका माइंड कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी ये विप्लैश बहुत ही काम की है, जिससे वो दूर से ही म्यूटो पर अटैक कर पाएगा। तो अगर वो म्यूटो के पास गए बिना दूर से ही लगातार स्ट्राइक्स करता है तो उसे हरा सकता है। नंबर 2, स्कार किंग वर्सेस स्कल क्रॉलर। तो ये बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स हैं जो हर तरह के लिविंग बीइंग का शिकार करते हैं। छिपकली जैसे दिखने वाले इस मॉन्स्टर की बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, स्कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके पास है रेजर शार्प टीथ। ये अपनी लंबी जीभ से शिकार को दूर से पकड़ने के साथ साथ लंबी टेल से भारी भरकम चीजों को उठा भी सकता है। तो अगर इसका सामना स्कार किंग के साथ होता है तो कौन बचेगा। ये फाइट हार जीत वाली नहीं होगी, क्योंकि ये मॉन्स्टर अपने दुश्मनों को हराता नहीं बल्कि जान से मार देता है। लेकिन फिर भी ये स्कार किंग का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पहले भी एक एप से हार चुका है, प्लस स्कार किंग की स्पीड भी कॉन्ग से ज्यादा है, तो रिफ्लेक्सेस के मामले में भी वो स्कल क्रॉलर को पूरी टक्कर देगा। कॉन्ग ने उसे मारने के लिए एक चेन का यूज किया था, जिस पर एक शिप का फैन लगा था, और बिल्कुल वैसे ही स्कार किंग के पास विप्लैश है, जिस पर एक शार्प क्रिस्टल लगा है, जिसका यूज करके वो स्कल क्रॉलर की बॉडी को कट कर सकता है। मतलब इस फाइट में वो आराम से जीत जाएगा। नंबर 3, स्कार किंग वर्सेस किंग गिदोरा। तो ये एक अल्फा मॉन्स्टर है जो गॉडजिला जैसे पावरफुल बीइंग को भी बीट कर चुका है। ये फ्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिक अटैक्स मार सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल सकता है, और अपनी अल्फा कॉल का यूज करके दूसरे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल भी कर सकता है। मतलब स्कार किंग इसका माइंड नहीं मैनिपुलेट कर सकता, तो फिर वो इसके साथ कैसे फाइट करेगा। क्योंकि एक बड़े साइज के साथ साथ उसके पास 3 सर है, जिस वजह से स्कार किंग उससे कॉम्बैट नहीं कर पाएगा। वो अपने विंग्स का यूज एक शील्ड की तरह भी कर लेता है, जिससे वो विप्लैश को डॉज कर लेगा। इसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस से भी स्कार किंग उस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्रेविटी बीम्स मार सकता है। लेकिन फिर भी अगर स्कार किंग किसी तरीके से उसे इंजर्ड कर देता है तो वो सेकंड्स में खुद को हील कर लेगा। मतलब इस फाइट में स्कार किंग के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी और किंग गिदोरा उसे डिफीट कर देगा। नंबर 4, स्कार किंग वर्सेस मेका गॉडजिला। तो मेका गॉडजिला एक एडवांस्ड मॉन्स्टर है, जिसके पास टाइटन्स की तरह एक मैसिव बॉडी और रोबोट्स की तरह साइ-फाई टेक्नोलॉजी है। ये अपने पावर जनरेटर्स की मदद से लेजर बीम मार सकता है, अपनी टेल को एक विप्लैश की तरह यूज करता है, मिसाइल्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक अटैक्स मार सकता है। अब ये एक मशीन है, तो ऑब्वियसली स्कार किंग इसका माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी विप्लैश के अटैक्स भी इसे ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी मेटल से बनी है। अब स्कार किंग के पास एक ही ऑप्शन बचती है, और वो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जिसके लिए उसे मेका गॉडजिला के पास जाना पड़ेगा और उसका सामना होगा उसके डेडली वेपन्स के साथ, जो अगर गॉडजिला को टेक डाउन कर सकते हैं तो इसे स्कार किंग की तो चटनी बन जाएगी। नंबर 5, स्कार किंग वर्सेस तियामत। तो ये एक न्यू मॉन्स्टर है जो हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में देखने को मिलेगा। ये ओशन में रहने वाला एक वाटर टाइप टाइटन है, जिसकी बॉडी एक स्नेक और फिश के जैसी है। इसके बैक पर शार्प फिन्स लगे हैं जो गॉडजिला को भी कट कर सकते हैं, और ये अपनी पॉइजन ब्रीज से किसी भी मॉन्स्टर को बेहोश कर सकता है। इसी के साथ ये एनर्जी भी अब्सॉर्ब कर सकता है, और पानी के अंदर तो इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि अगर इसकी फाइट स्कार किंग के साथ होती है तो कौन जीतेगा। तियामत एक बहुत ही फास्ट क्रिएचर है जो हमेशा छुपके से वार करता है। इसके अलावा इसकी पॉइजन ब्रीथ और शार्प फिन्स भी से फाइट में एक अपर हैंड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिर भी स्कार किंग के पास सदियों का बैटल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराने के साथ साथ मारा भी है। उसकी विप्लैश के अटैक्स बहुत ही डेडली होते हैं, प्लस यहाँ पर उसकी माइंड कंट्रोल टेक्निक भी काम कर सकती है। अब इस फाइट में लोकेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि पानी में तियामत को हराना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन लैंड पर स्कार किंग उसे टक्कर दे सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन जीतेगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैंने मॉन्स्टरवर्स पर ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रखी हैं, तो उन्हें भी चेकआउट कर लेना, और ऐसी और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।